Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for future updates. सो स्टूडेंट्स, ये क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो हर बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन लगी रहती है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है, प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें तो आपको पता है, बट एक एडजस्टमेंट ऐसा होता है दैट इज़ रिगार्डिंग टू डेटर्स। ठीक है, जो सेंडरी डेटर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग एंड बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी, इसके लिए कन्फ्यूजन अलग ही रहती है बच्चों को। और अपकमिंग जैसे कि पार्टनरशिप अकाउंट एक ऐसा है जिसमें आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स मिलेंगे रिगार्डिंग डेटर्स, बैड डेब्ट्स, आरडीडी। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट को कैसे टैकल करना है वो मैं इसमें बताऊंगी। प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था जो बेसिक क्वेश्चन था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो डू लेट मी नो, एंड उसका जो वीडियो का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप वो वीडियो। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूँगी, उसके एडवांस सम्स प्रोवाइड करूँगी। अभी तो हम फिलहाल के लिए सिर्फ देखेंगे, क्या देखेंगे, नोट एडजस्टमेंट। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहला हम देखेंगे दैट इज़ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द इफेक्ट ऑफ बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी आर शोन। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करना है, कभी आपको न्यू आरडीडी आ जाता है, ओल्ड आरडीडी आ जाता है, बैड डेब्ट्स आ जाता है, उसको कैसे आपको क्या करना है, एंट्री पास करना है, उसके बारे में मैं इसमें आपको क्या करूँगी, बताऊँगी। गॉट इट। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर डेबिट साइड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा मैंने फॉर्मेट बनाया है, इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं बैड डेब्ट्स क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैड डेब्ट्स वो डेब्ट्स होता है जिसका पैसा हमें नहीं मिलने वाला है डेटर्स से। सो चलिए देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, बैड डेब्ट्स का जब भी आपको एंट्री आएगा, आपको पता है बैड डेब्ट्स कहाँ जाता है, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। ठीक है, अभी बैड डेब्ट्स में क्या क्या चीज़ें ऐड होती है देखिए, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको दिया है टू आरडीडी बाय आरडीडी। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर के कंटेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो डेबिट साइड आया तो क्या होगा, बैड डेब्ट्स लिखोगे, इसका अमाउंट लिखोगे इनर कॉलम में, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। हमेशा याद रखना है न्यू बैड डेब्ट्स इज़ नथिंग बट जो बैड डेब्ट जिसको आपको अभी पता चला है कि हाँ वो इसका पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, वो डेटा से आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, तो वो न्यू बन जाता है। ये ओल्ड होता है, जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होता है ना, वो आपका ओल्ड बैड डेब्ट्स होता है। और ये न्यू, तो न्यू क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, ऐड न्यू आरडीडी। ठीक है, जो न्यू आरडीडी बनेगा उसको न्यू ऐड किया जाएगा। परसेंटेज में दिया होता है 5%, 10%, ऐसे कुछ मेंशन किया होता है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो भी ऐड होता है, डेबिट साइड में रहेगा तो। ठीक है, अभी लेस रहेगा ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी कहाँ मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा आपको, ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। गॉट इट। और बाद में जो भी पूरा कैलकुलेट करने के बाद आउटर कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन आपको आता है टू आरडीडी क्या लिखा है और बाय आरडीडी क्यों लिखा है आपने। तो ये देखो यहाँ पर मेंशन किया है, ये पढ़ते हैं हम लोग। इफ़ ओल्ड आरडीडी इज मोर देन द टोटल ऑफ ओल्ड आरडीडी, the old RDD is more than the total of old bad debts, new bad debts and new RDD, then it is shown to the credit side of the profit and loss account. अभी देखिए, वैसे तो हमेशा RDD कहाँ, RDD दैट इज बैड डेब्ट्स का एंट्री कहाँ पास होती है स्टूडेंट्स, डेबिट साइड ही पास होती है। बट क्रेडिट साइड कब उसकी पोस्टिंग होगी, दैट इज़ बैड डेब्ट की पोस्टिंग क्रेडिट साइड कब होगी स्टूडेंट्स, जब आपका जो आरडीडी का अमाउंट है, ठीक है, आरडीडी का जो अमाउंट होता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट, ठीक है, कौन सा, ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट अगर ज़्यादा हो, ठीक है, और बैड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो क्या हो, कम हो, तो ही कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट साइड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्रेडिट आपका ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दिया है उसका अमाउंट है 1000 और आपका बैड डेब्ट जो दिया है वो कितना है 500, कम है ना ये, तो ये कहाँ पर जाएगा, आप मतलब आपको सारी जो भी पोस्टिंग करनी है वो कहाँ करोगे, क्रेडिट साइड करोगे, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे करना है। गॉट इट। वैसे तो बहुत रेयर केसेस में आपको ये सिनेरियो दिखेगा, ज़्यादा करके डेबिट साइड ही लिखा जाता है। क्यों डेबिट साइड भी लिखा जाता है, क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर बैड डेब्ट्स का अमाउंट आरडीडी से ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, डेबिट साइड आना रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,500 हो जाएगा फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर 1000, तो बट ऑब्वियस बैड डेब्ट ज़्यादा है ना, तो इसलिए वो डेबिट साइड जाएगा और आरडीडी क्या है, कम है। गॉट इट। यहाँ पर समझ में आया आपको, क्वेश्चन में आएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अगर समझो यहाँ पर आरडीडी ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड लिखा है मैंने, ठीक है, तो इसमें आप कैसे देखो, यहाँ पर अक्सर ऐड होता है और यहाँ पर लेस होता है।
लेस ओल्ड आरडीडी करना है आपको, ठीक है, ओल्ड आरडीडी का अमाउंट लिखना है यहाँ पर, लेस ओल्ड आरडीडी, लेस न्यू बैड डेब्ट्स, लेस न्यू आरडीडी, और सारे अमाउंट आपको क्या करना है, बाहर मेंशन करना है, ठीक है। एक छोटा सा मैंने एक बोल सकते हैं एग्जाम्पल बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये सारी चीज़ें। जैसे कि डायरेक्टली आप अगर एक्सरसाइज करने जाओगे, ठीक है, डायरेक्टली सम सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी आ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक रिव्यू दे दिया है इसमें, ठीक है। ये अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आगे जब सम देखेंगे ना, वैसे भी 1-2 जगह ही ऐसी प्रॉब्लम आएंगी क्वेश्चन में, बट तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, अगर आरडीडी का अमाउंट ज़्यादा है आपका तो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड उसकी सारी पोस्टिंग्स होंगी, भले वो बैड डेब्ट्स हो, न्यू हो, ओल्ड आरडीडी हो, ठीक है। अगर आरडीडी का अमाउंट कम है बैड डेब्ट से, मतलब बैड डेब्ट्स का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है आरडीडी से, तो नॉर्मल जो हम लोग अक्सर करते आते हैं, डेबिट साइड करना है, ठीक है। चलिए अभी मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट पे आती हूँ, आपका बी पार्ट। अभी ये तो सिंपल है, सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्या कर सकते हो, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इफेक्ट्स ऑन एसेट साइड, ठीक है। एसेट साइड में जो भी बैड डेब्ट्स का जो भी इसकी अक्सर आपको बैड डेब्ट्स की जो भी एंट्रीज होंगी, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी तो नहीं, न्यू आरडीडी, देन बाद में न्यू बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट्स, ये सब की डेटस पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, जो एसेट साइड्स होता है उसमें आपको बताया। देखिए सबसे पहले डेटस का अमाउंट लिखोगे आप, उसके बाद लेस फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है। कैसे फॉर्मेट होगा, फर्दर बैड डेब्ट्स मतलब जो आपके एडजस्टमेंट में दिया रहेगा न्यू बैड डेब्ट्स, उसका अमाउंट हमेशा लेस होता है, किसमें, डेटस से, ठीक है। एसेट साइड जो होता है लेस होता है, न्यू आरडीडी जो आपके एडजस्टमेंट में दिया होता है, एडीजे लिखा है मैंने, दिस नथिंग बट एडजस्टमेंट, वो भी लेस होता है। लेस होता है डिस्काउंट तो आप सबको पता है लेस होता है हमेशा। कहाँ से लेस होगा, डेटस पे, क्योंकि डेटस पे डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी आपको कहाँ दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। तो आपको सारा कैलकुलेट करने के बाद आउटर कॉलम में ये अमाउंट लिखना है। मतलब ये सिंपल सा एक चीज़ बता रहा है कि डेटस पे तब भी इफेक्ट पड़ेगा जब वो एडजस्टमेंट में दिया होगा। ट्रायल बैलेंस वाला कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करना है या लेस नहीं करना स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको याद रखना है। गॉट इट। तो वैसे ही हम लोग आगे देखते हैं बैड डेब्ट्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब बैड डेब्ट्स आपको पता है कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है अक्सर, ठीक है। उस पर क्या इफेक्ट देगा, ये आपको कहाँ किस साइड बताया मैंने, डेबिट साइड वाला, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा आता है, ठीक है। डेबिट साइड में क्या दिखाया, 2 बैड डेब्ट्स लिखना है आपको, अमाउंट लिखा है, ऐड करना है न्यू बैड डेब्ट्स, आपको पता है न्यू बैड डेब्ट्स कहाँ से मिलेगा, एडजस्टमेंट से मिलेगा। ऐड करना है न्यू आरडीडी जो भी एडजस्टमेंट से मिलेगा, ठीक है, उसका अमाउंट, और लेस करना है ओल्ड आरडीडी। अभी ओल्ड आरडीडी कहाँ मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, दैट इज़ आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, तो यहाँ पर रहा ओल्ड आरडीडी, गॉट इट। और ये आउटर कॉलम में अमाउंट। अभी यहाँ पर ना एक और चीज़ है जो मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, ओल्ड आरडीडी अगर आप यहाँ पर लेस भी कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लेस भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करो ना, इसको स्किप करो, मतलब ये जो पार्ट है ना इसको स्किप करके आप इसका जो अमाउंट है ना वो क्रेडिट साइड लिख सकते हो, ठीक है, क्रेडिट साइड लिख सकते हो, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिर्फ ये अमाउंट दैट इज़ लिख सकते हो बाय आरडीडी करके क्रेडिट साइड अमाउंट, लेस मत करो। वैसे तो सेम ही एडजस्टमेंट मतलब सेम ही इफेक्ट देगा, ठीक है, वहाँ से लेस करो यहाँ लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक ही चीज़ को फॉलो करना, ठीक है, दोनों को फॉलो मत करना। मेरे हिसाब से तो आप क्या कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया यही फॉलो कीजिए, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अक्सर छोटा सा था मेरे पास आइडिया तो मैंने आपको बता दिया, गॉट इट। सम करेंगे तो और आपको और अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये फॉर्मेट आप याद रखिए। सैंडरी डेटर्स है तो ये ऐड होगा, ये मतलब इज़ लेस होगा, ठीक है, क्या चीज़ें ऐड होती है क्या चीज़ें लेस होती है, इसका एक फॉर्मेट आप क्या करो, एक अपने नोट में बना लीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। जब हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ डाउट होगा स्टूडेंट्स, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट क्लास में हम सम प्रोवाइड करूँगी मैं आपको, ठीक है, दैट इज़ सेकेंड इलस्ट्रेशन देखेंगे हम लोग, वो भी एग्जाम्पल ही है, ठीक है, आपके बुक में नहीं है, सिंपल सा हम सॉल्व करेंगे जिसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा होंगे, गॉट इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for future updates. Thanks for watching my video. Do like, comment and share with your friends. See you next time. Bye bye.